अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लवर। एंड फॉर टुडेज वीडियो आज मैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 करूँगी, ठीक है, और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी दूँगी, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। उन्होंने हमें कहा है इन दोनों पार्ट्स के लिए वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। हम लोगों ने इस जो टेबल्स में जो ब्लैंक है वो बॉक्सेस हैं उसको हमने फिल करना है, उसकी पूरी सोल्यूशन भी करके दिखानी है हमने, ठीक है, कि हमने कैसे अपना आंसर फाइंड किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है। इसकी हम बना लेते हैं, अब टेबल बना लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारे पास ईजी हो जाए। ठीक, तो 5-6 बॉक्सेस हमारे पास गिवन है। हो गए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे वाई है, ठीक है। यहाँ पे 4 20 है, यहाँ पे 24 है हमारे पास गिवन है, ठीक है। 6 है, 9 है एंड 11। हमारे पास पूरी टेबल में एक ऐसा एक जो होता है वो बॉक्स वो होता है जिसके दोनों नंबर जो हैं वो फिल होते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, सिर्फ 24 और 6 है, ठीक है। चलो इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन जी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 4 का जो है इधर y की वैल्यू जो है इधर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, y की यहाँ पे। तो चलो तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिया y इक्वल्स टू के एक्स लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू देखें, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लोग y एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, ठीक है। एंड सबसे पहले तो हम लिखेंगे, देखें सबसे फर्स्ट पार्ट में हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये दोनों गिवन है, ठीक है, x एंड y हमारे पास दोनों गिवन है, इस पर हमारी पूरी वर्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 6 है एंड हाँ के एज इट इज़ लिख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 24 को हम लोग दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6/24 इक्वल्स टू के, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया 24 1 24 और यहाँ पे हम लोग 6 डिवाइडेड बाय 24 कर लेते हैं। 0.25 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। 0.25 इट मीन्स हमारा के का क्या है 0.25। अब हमें हर पार्ट में जो है के की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, के की वैल्यू पहले हमारी फाइंड हो चुकी है, वो है 0.25, तो हम लोग इसको भी रब नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना अगला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है गिवन, तो y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। y एज इट इज़ लिख देते हैं। के लिए हमने फाइंड कर लिया 0.25, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय होगा 4 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अभी 4 है। 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेते हैं हम, 1 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 1 जी। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन हो गई है, ठीक है। देख लें आप, y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ दूसरा जो है 20 के नीचे वाला जो है y, वो हम लोगों ने उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है।
दूसरे में कैसे होगा देखें, y इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास अभी भी नहीं गिवन है तो y लिख देते हैं दोबारा से। k की वैल्यू गिवन थी 3.5025 मल्टीप्लाई बाय हम 20 कर लेंगे, ठीक है। बस इजी से है, इसकी सोल्यूशन जल्दी से हो जाएगी। बट हमने अगर ये गलत कर दिया, हमने k की वैल्यू गलत फाइंड कर ली तो हमारी पूरी जो है सोल्यूशन गलत हो जाएगी, ठीक है। वही 0.25 है मल्टीप्लाई बाय 20, 5 आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइंड हो गई है दूसरी y की वैल्यू, यानी 5 हमारी आ गई, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ वाली x की, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे इन दोनों में जब हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब x की वैल्यू आ गई तो हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। अब हम लोग इस वाली इधर की फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 इज इक्वल्स टू, k की वैल्यू हमारे पास 0.25, ओके। और x की वैल्यू नहीं है तो x हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। 0.25 डिवाइड होगा दोनों तरफ से, 9/0.25 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 0.25, 36 हमारे पास आंसर आ गया है, यानी जो हमारे पास s इज इक्वल्स टू 36, सॉरी 36 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई, ठीक है। तो 36 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं दूसरे की, यहाँ दूसरे की हम लोग करते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 गिवन है, ठीक है, ठीक। और k की वैल्यू 0.25 एंड x हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, देख लें यहाँ आप 11 को हम बोथ साइड जब 0.25 को डिवाइड करेंगे तो 11 अपॉन 0.25 आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। क्योंकि 0.25 जब हम लोग इधर से करेंगे, कर देती हूँ मुझे स्टेप, ठीक है। 0.25 अपॉन 0.25 जब करेंगे हम लोग तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको जब करेंगे तब हमारी आंसर क्या आएगा, 11 डिवाइडेड बाई 0.25 44, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 44 हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, हमने पूरी सोल्यूशन भी करके दिखा दी, ठीक है। तो हम अपने इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक जो की थी ए पार्ट की सोल्यूशन की, ठीक है। फिर अब बी पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। बी पार्ट में भी हमें इसका बिल्कुल ऐसे नहीं दिया हुआ है, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन चेंज है तो हमारे पास वैल्यूज भी चेंज ही हैं, ठीक है। वरना हम जो उसके मेथड हम लोग बिल्कुल सेम तरह से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट पे उन्होंने हमें दिया हुआ है, बी पार्ट पे भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी लाइन्स बना लेते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये टेबल बन गया है यहाँ पे। सॉरी 5 बना दी मैंने, सॉरी ठीक है, माई मिस्टेक मुझसे, इसमें 5 बन गई हैं। सिक्स भी मैंने बना दी है। टू यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, 5.5, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने हमें 9.6, ठीक है, 11.4। ठीक है यार, वैसे ही हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, x था हमारे पास, ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू सबसे पहले लिख देते हैं, 3.6 है यहाँ पे, के और x की वैल्यू 3, ठीक है, 3 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, 3.6/3 इज इक्वल्स टू पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अब कर लेते हैं, देखें, पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग 3 को जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा वह न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा वो हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36/30, ठीक है, इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे हम लोग 30 और 36 है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, आ गए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 18/15 हो गया, ठीक है, यहाँ से 3 से हो रहा है, ठीक है, सॉरी 15, ठीक है, ठीक है, 5/6/5 आ गया। अब इसका तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 5, 1.2 हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है, के की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है 1.2। चलो अब आगे हम लोग करते हैं कि सोल्यूशन लेके, अब हम लोग ये वाई की वो फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, के इक्वल्स टू के एक्स है, वाई की वैल्यू उन्होंने हमें क्या है, एक्स की वैल्यू 2 भी बना है, ठीक है, सॉरी के की वैल्यू भी हमें फाइंड कर लेते, 1.2 के एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हम इसका 2 कर देते हैं, 2.4 हमारा जो आ गया हाथ से, ठीक है, 2.4। तो अब हम आगे करते हैं इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू कर लेते हैं फाइंड, ठीक है, वाई की वैल्यू उन्होंने दी है, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय, तो अब हम इसको कर लेते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 इज इक्वल्स टू 6.6 आ गया, ठीक है, 6.6 हमारा इसका आंसर, ठीक। तो अब हम लोग इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे उनको, और वाई की वैल्यू हमारे पास 9.6 है, इक्वल्स टू 1.2,
x है 9.6 डिवाइडेड है 1.2 से 1.2 तो हमारा ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 9.6 जो है वो 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2 8 आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। 8 इज इक्वल्स टू एक्स है, एक्स इज इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। एक्स की वजह मैंने 8 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है, ये देखें एक सेकेंड आपने, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है y की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की है 11.4, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास है 1.2x, ठीक है। ठीक, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 11.4 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1.2x, ठीक है। 1.2 और मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों से डिवाइड हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, क्या 11.4 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9.5 हमारा आंसर आ गया। 9.5 इक्वल्स टू x, यानी x इज इक्वल्स टू 9.5 हमारा यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखें, ठीक। तो Allah Hafiz. Thank you for watching this video. Keep watching my videos on my channel Maths Lover. Thank you. Allah Hafiz.